आपके संज्ञान में लाना है कि एक किता आराजी जिसका बल 0.264 हेक्टेयर खसरा नंबर 577 वॉक ग्राम अंगूठी पोस्ट बिचपुरी तहसील सदर जिला आगरा में रिश्यत था, जो प्रार्थी की पैतृक संपत्ति जो गांव की हवेली है, जिसके संबंध में एक वाद संख्या 02731/2018 जो न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर आगरा के यहाँ लंबित है, उसमें अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। यहाँ की प्रार्थी को उसके बड़े भैयाओं जिनके नाम खूबचंद बीजेंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री शिव सिंह निवासी गण ग्राम अंगूठी पोस्ट बिचपुरी तहसील सदर जिला आगरा जो दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं के द्वारा मुझे प्रार्थी को पैतृक संपत्ति जो गांव में हवेली के रूप में थी को तोड़कर अलग अलग मकान बना लिए हैं और प्रार्थी को उक्त हवेली में ना तो रहने के लिए घर में स्थान दिया जा रहा है और न ही प्रार्थी की दबंगाई के बल पर उसकी माता जी से मिलने दे रहे हैं। और 2 दुकानें जो शंकरगढ़ की पुलिया आगरा में स्थित है चक्की संचालित होती है में से भी दबंगाई करते हुए भगा दिया है। दिनांक 23 जनवरी 2025 को घर में रामायण व सुंदरकांड का प्रोग्राम करवा रहा था, तब प्रार्थी मां को लेने और पत्नी सहित अपने पैतृक आवास पर गया तो प्रार्थी के दोनों भाइयों द्वारा घर में नहीं घुसने दिया गया। उसके उपरांत प्रार्थी ने PRP UP 32 DG 0049 को मौके पर फोन कर बुलाया तो उसके द्वारा भी प्रार्थी की कोई मदद नहीं की गई। कहा गया कि तुम चौकी पर जाओ। तब प्रार्थी चौकी पर पहुंचा तो चौकी वालों ने कहा कि तुम थाने जाओ। इस संबंध में दिनांक 23 दिसंबर 2025 को थाने में जाकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसके कारण भविष्य में प्रार्थी आत्महत्या कर सकता है, जिसके लिए प्रार्थी के दोनों दबंग भाई जिम्मेदार होंगे। अंत आपसे निवेदन है कि कृपया प्रार्थी को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थी के दबंग भाइयों पर अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई की जाने की कृपा करें ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। आपकी अति कृपा होगी। सुरेश सिंह कहाँ के निवासी हैं? ग्राम अंगूठी। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है कि मेरे भाई मान से मेरी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। किस तरीके से? उन्होंने कब्जा कर रखा है मेरे मकान पे। मकान पूरी हवेली को तोड़ लाए वो, न तो वो हिस्सा देने तैयार है न खेत पे से देने। मकान 2 जगह है, वहाँ गाँव का घेर लिया उन्होंने पूरा। क्या करते हैं वो? खेती बाड़ी करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं दयालबाग रहता हूँ। आप दयालबाग रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं? वो ग्राम अंगूठी रहते हैं। तो आपकी ज़मीन है कि उनकी ज़मीन है? पैतृक संपत्ति है, बाप की। अच्छा। पिताजी खत्म हो गए। हाँ। और माँ 20 साल से माँ मेरे पास ही रह रही थी। अच्छा। तो माँ को वो शादी के बहाने से ले गए। हाँ। और उन्होंने कहा उसका ज़मीन का दान पत्र करा लिया। दान पत्र करा लिया? जी। कितनी बीघा ज़मीन का? 2 बीघा ज़मीन का। तुम्हारी माँ के नाम में कितनी जगह है अभी? 4 बीघे करीब है। 4 बीघे करीब है। 2 बीघा के करा लिया। हाँ। अब आप यहाँ DM साहब से मिलने आए, उन्होंने क्या बोला है? बोलो के काम में कार्रवाई कर रही है। अच्छा, कार्रवाई करती। आप पहले इस DM साहब से मुलाकात की थी? पुलिस कमिश्नर साहब से मिला और DC साहब से मिला। हाँ। CO लोहामंडी से मिला। हाँ। थाने में मिला। तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल। अगर आप यहाँ DM साहब से कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री पोर्टल में जाऊँगा, मुख्यमंत्री जाऊँगा। आप जन सुनवाई नहीं गए? गया हाँ, वहाँ पे क्या था? जन सुनवाई मैंने डाल दी है। हाँ। पर कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तहसील में भी दे दिया मैंने। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। कितने बच्चे हैं आप पे? मुँह पर 2 लड़की 1 बच्चा है, लड़का है। अच्छा, उन पे कितने हैं? उन पे एक पे तो 3 है और एक पे 3 लड़की और 1 लड़का है। आपकी माँ है अभी? हाँ, माँ है। क्या डर है आपको? माँ को उन्होंने कैद कर। आपको क्या डर है? मुझे डर ये है मेरी संपत्ति से मुझे नहीं मिलेगी। मारने का भी धमकी, और मारने की धमकी देते हैं ना, माँ से नहीं मिलने देते। क्या नाम क्या है उनका? हर्ष कुमारी। उनका नाम क्या है आपके भाई का? विजेंद्र और खोचंद। 2 भाई हैं वो? हाँ, और उनके बच्चे हैं, वो मारने तैयार हो जाते हैं। ठीक होगा। और लेडीजों को आगे करते थे कि ऐसा मुकदमा लगाएंगे यहाँ से भाग जा, जहाँ आने दी उठने। ठीक हो। होली पे मुझे गुलाल भी नहीं लगाने दिया। आपकी माँ को? हाँ। तो एक भले आदमी ने कही कि भाई माँ तुझसे मिलने तो दो। तो वो बोलेगा, बड़ा भाई बोला कि वहाँ अभी माँ मरी नहीं है, जिंदी है। तो मैंने कही भाई इसका उद्देश्य क्या हुआ कि माँ मरी नहीं? उन्होंने कहा कि जमीन का दाखिला खारिज नहीं हो जाएगा तब तक माँ से हम मिलने नहीं देंगे। आपकी माँ का दिमाग से 85 साल की उम्र है, तो वो न कान से सुनती है, उनका अभद्र भाषा कर रहे हैं। उनको पेंशन मिल रही है आर्मी की 17,000 रुपये। आपके पिताजी क्या फौजी थे? अच्छा, फौजी थे। हाँ। तो आपकी माँ को पेंशन भी मिलती है? हाँ, फौजी पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है? AMC रैंक में थे। हाँ। मेडिकल कोर में। हाँ। 17,000 तनख्वाह मिल रही है। 20 साल से पिताजी के समय से माँ मेरे पास नगलापति रह रही थी। मकान नंबर 38/16 भी। आधार कार्ड में भी मेरा ही नंबर पड़ा हुआ है। पूरी संपत्ति में उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब हम न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। ठीक, ओके।